तो अब हम एक्सरसाइज 14.2 से पहले जो उदाहरण 5 आता है उसको सॉल्व करने वाला है। ये हमसे बोल रहा है आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का सूत्र भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बहुलक को अपन पढ़ते क्या है, मीन, मॉड और मीडियन। मीन तो होता है माध्य के लिए, मॉड होता है बहुलक के लिए। तो छोटे एम से जो है हम इसको प्रदर्शित करते हैं। छोटा एम यानी बहुलक, ये होता है एल प्लस एफ माइनस एफ इंटू एच बट्टा एफ माइनस एफ। अब आपको एक कोड याद रखना है 10 102, यानी 1 0, यानी ये तो एक बार देखो 10 हो गया, ये तो है ना, 1 और 0 10 हो गया, 102 1 0 और 2। इस तरह से 10 102 का कोड काम करता है। लेकिन नीचे जो F1 है उसके आगे बस 2 से इंटू हो जाता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे को पता होता है कि पहला कॉलम हमेशा वर्ग अंतराल का होता है ना, वर्ग अंतराल का पहला कॉलम होता है। दूसरा कॉलम तो हमेशा एफ आई का ही होगा, है ना। ये जो सेकंड वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला, ये वाला कॉलम एफ आई के लिए है, यानी 7 8 2 2 1, ये एफ आई का कॉलम है। हमारे को यहाँ पर एक्स आई की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एफ आई के कॉलम से अगर जो सबसे बड़ी बारंबारता है, यानी सबसे ज़्यादा अंक जिसका मान आ रहा है या जिस अंक का ज़्यादा मान है, वो हमारा होता है F1। देखो गिनती चलती कैसे है, ऐसे ही तो चलती है। F1, इससे पहले F0 और फिर F2, कि 0 के बाद में 1 आया, 1 के बाद में 2 आ गया। अगर हम हमारे को 1 का पता लग जाए तो इससे पहले वाली जो संख्या होगी वो F0 हो जाएगी और इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो F2 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बहुलक वर्ग की बारंबारता वो होती है F1। फिर इससे पहले जो होगी वो होगी F0, इसके बाद में जो होगी वो होगी F2। तो इस Fi के कॉलम में आप खुद देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 8 है। तो ये 8 हमारा हो जाता है F1। जब F1 का पता लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली इससे पहला वाला जो अंक होगा वो F0 होगा, इसके बाद वाला जो अंक होगा वो F2 होगा, क्योंकि गिनती तो 0 1 2 ऐसे ही चलती है। तो सबसे बड़ी बारंबारता वो हमारा हो जाती है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर F1 का पता चल रहा है, सबसे बड़ी वर्ग बारंबारता है ना। Fi के कॉलम में जो सबसे बड़ा अंक है वो F1 है। Fi का कॉलम सबसे बड़ा अंक F1 हो जाएगा। F1 हो गया 8। F1 से जो पहले है, पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, बाद में आ रहा है 2, पहले है तो वो तो हो गया 0। तो F0 का मान कितना आ रहा है, 7। और F2 का मान कितना आ रहा है, F1 के जो बाद में 2 है, तो F2 का मान 2 हो गया। अब चाहिए L। अब देखो जो सबसे बड़ी वर्ग बारंबारता होती है Fi के अंदर, उसके सीधो सीध में जो कॉलम है उस पर चलना है। देखो यहाँ पर है 8, इसके सीध में चलते हैं, कौन सा कॉलम आ रहा है, ये वाला 3 और 5 का, है ना, यही तो आ रहा है। नीचे तो हो गया 8, ऊपर ये आ रहा है 3.5 या 3,5 या 3-5। सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है उसके बिल्कुल सीध में चलना है, यानी F1 के सीध में चलना है। हमारे को जो ग्रुप मिल रहा है उस ग्रुप में जो छोटा अंक है, देखो 3 और 5 में छोटा अंक कौन सा है, 3 है, तो ये हमारा होता है L। क्या होता है, L होता है। तो सबसे बड़ी वर्ग बारंबारता F1 होती है। F1 के बिल्कुल सीध में चलते हैं, F1 के बिल्कुल सीध में चल रहे तो ग्रुप हमारे पास हमारा 3-5। इसमें जो छोटा अंक है वो हमारा L है। 3 और 5 में से छोटा अंक है 3, तो L हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। L हमारा पास में आ गया 3। अब क्या चाहिए, H चाहिए। H क्या होता है, वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप होता है, कितने कितने का गैप दिख रहा है यहाँ पर, 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, 9 और 11, तो 2 2 का गैप लग रहा है ना। तो H का मान आ गया 2। अब जब सारे मान आ चुके हैं तो हम निकाल सकते हैं। अब तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका मोड निकलेगा L हमारे पास में कितना है, 3 आया, 3 प्लस F1 8 माइनस F0 7 बट्टा 2 इंटू F1 2
इंटू F1 का मान 8 माइनस F0 7 है माइनस F2 2 इंटू H कितना है 2 है ना 2 है। सारे मान आ चुके हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं बस नॉर्मल तरीके से। 3 का तो प्लस एक तरफ ही रहना 2, क्योंकि देखो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में एल को बाद में जोड़ेंगे या घटाएंगे, पहले इस पूरे ग्रुप को जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ग्रुप है ना, एल को छोड़ देते हैं, एल को बाद में जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है। कभी भी लसअप वाला काम यहाँ पर मत करना, लसअप वाला काम करती है क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत होता है। तो देखो 8 में से 7 चला गया, बचा 1। नीचे देखो 8 दूनी 16 माइनस का 7 माइनस का 2 इंटू 2। 3 का प्लस अपनी जगह पे है, यहाँ पर ऊपर बच रहा 1। अब देखो 16 तो अपनी जगह पे है, माइनस का 7 और माइनस का 2 जुड़ के बन जाएगा माइनस का 9 इंटू बच रहा है 2। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है 3 प्लस 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2, 16 में से 9 चला गया, बचेगा 7। अब क्या करेंगे 7 का भाग 2 में देंगे। अब देखो एक माध्यक के अंदर एक थोड़ा सा नियम जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही जो है एक माध्यक के अंदर भी एक क्वेश्चन था, उसके अंदर भी एक नियम चेंज हो रहा था, भाग देने पर नियम कुछ अलग ही काम कर रहा था। तो उसी ही प्रकार बहुलक के अंदर थोड़ा सा नियम चेंज कैसे कर रहा है काम, यहाँ पे नियम कैसे चेंज हो रहा है कि जब अपन 7 का भाग 2 में देते हैं तो जा नहीं रहा तो पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 लगा देते हैं। 7 दूनी 14, 0 लगाते हैं, 7 8 56, 4 बचता है 0, 7 5 35, 5 बचता है, फिर 7 7 49। देखो नियम क्या काम कर रहा है, हमने माध्य ज्ञात किया, तो माध्य के अंदर हम जब भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद में 3 अंक तक भाग देना पड़ता है, लेकिन बहुलक के अंदर आपको जो है पॉइंट के बाद में 4 अंकों तक भाग देना है। अब देखो माध्य के अंदर नियम क्या था कि पॉइंट के बाद में 3 अंकों तक आपको भाग देना है, फिर इसको निकटतम मान में बदलना है। यानी पॉइंट के बाद में जो तीसरे स्थान वाला अंक है अगर ये 4 से बड़ा होता है, देखो 5 जो है 4 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक जो दूसरे स्थान पर अंक है उसके अंदर +1 की वृद्धि हो जाती है, यानी ये 0.29 बनता है। क्योंकि जो तीसरा स्थान पर जो अंक है 5, ये 4 से बड़ा है, इस कारण जो दूसरे स्थान पर अंक है 8, इसमें +1 हो जाएगा, तो 0.28 का 0.29 हो जाता है। लेकिन बहुलक के अंदर भी अपन जो है निकटतम मान का यूज़ तो करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद में आपको जो है 4 अंकों तक कम से कम भाग देना है, 4 अंकों तक, है ना। इसमें तो 3 अंकों तक देते माध्य के अंदर तो चल जाता, ठीक है ना, माध्य के अंदर 3 अंकों तक देते हैं तो चल जाता। 14.1 प्रश्नावली की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 14.2 के अंदर पॉइंट के बाद में कम से कम 4 स्थानों तक आपको भाग देना है, ठीक है ना। अब देखो नियम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके अंदर तीसरा स्थान लेते थे, तो पॉइंट के बाद में जो चौथा स्थान है, चौथे स्थान पर जो अंक है अगर ये 4 से बड़ा है, यानी 5 6 7 8 बड़ा है, तो ऑटोमेटिक जो तीसरे स्थान पर अंक है, तीसरे स्थान पर जो अंक है उसके अंदर +1 कर देना आपको, तो 5 है तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि 3 प्लस इसका पूरा मान क्या आ रहा है 0.2857। पॉइंट के बाद में जो चौथा अक्षर है अगर ये 4 से बड़ा है तो तीसरे स्थान पर जो अंक है उसके अंदर +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 0.28, 5 का 1 अधिक कर दो 6 हो जाएगा, तो देखो 3.286 ये हमारा जो है बहुलक इसका निकल के बाहर आएगा, है ना। ये क्वेश्चन से ही कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो उदाहरण के अंदर भी ये ऐसे सोल्व हो रहा है। तो बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर ये 2.86 कैसे हो रहा है, जबकि ये होना क्या चाहिए 2.285 होना चाहिए। जबकि ये हमेशा बहुलक के अंदर नियम होता है कि पॉइंट के बाद में आपको कम से कम 4 स्थानों तक भाग देना है, चौथा स्थान अगर 4 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक तीसरे स्थान पर जो अंक है उसके अंदर +1 हो जाएगा। जबकि माध्य के अंदर नियम चेंज होता है, माध्य के अंदर 3 स्थान तक चलते हैं, तीसरा स्थान अगर 4 से बड़ा होता है तो दूसरा स्थान 1 वृद्धि हो जाती है। तो उसके अंदर तो 3 और 2 को चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर चौथे और तीसरे अंक को चेंज कर रहे हैं, बस यही चेंज है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।